चल जाओ। नर्मदे हर। नर्मदा मैया की परिक्रमा में पहले भी एक बार हमें दर्शन हुआ था राशेश्वरी देवी का लक्कड़कोट के जंगल में। 4 माह से लगभग माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रही या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। कन्या के रूप में माँ नर्मदा स्वयं परिक्रमा कर रही थी, ऐसा भाव पूरी परिक्रमा में जगह जगह देवी स्वरूपा कन्या का स्वागत हुआ। और आज वो दिन जब ओंकारेश्वर में माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा करके राशेश्वरी हमारे बीच में है। कैसी रही परिक्रमा आपकी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कितना आनंद आया मैया की परिक्रमा में? बहुत बहुत। बहुत बहुत। क्या पैदल चलते थे आप? पैर थके? नहीं। थकान होती थी? नहीं। क्या गाते जाते थे परिक्रमा में आप? भजन गाते थे? हाँ। गाइए भजन, गाइए नर्मदे हर वाला। नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे नर्मदे। और अभी आप कहाँ खड़े हैं? कहाँ गए आप परिक्रमा करके? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में। हाँ। यहाँ है नर्मदा मैया, है ना? बहुत बड़ी नर्मदा मैया का अपन को क्या हो रहा है? दर्शन हो रहा है। हाँ। और सुबह आप परिक्रमा ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर कर ममलेश्वर में जल चढ़ाएंगे। और कहाँ चढ़ाएंगे? ओमकारेश्वर भगवान भोलेनाथ को। फिर आपकी परिक्रमा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो परिक्रमा आपकी पूरी हो गई मैया। क्या रास्ते रास्ते में कैसा लगा आपको जब आप परिक्रमा करते थे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सब आपको मिलते थे? आपको याद आ रहा है? मैं भी आया था आपसे मिलने लक्कड़कोट के जंगल में। हाँ। याद है? और 2 दीक्षा देवांशु भी आए थे, छोटे छोटे भाई हुए। हाँ। इस परिक्रमा की एक यह विशेषता है कि 4 साल की बालिका माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा को निकली और पूरी परिक्रमा परिवार के साथ इन्होंने पैदल पूर्ण की है। माँ का यह स्वरूप देखकर रास्ते में जगह जगह लोग इनका स्वागत करते थे। हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपको जब आपका जगह जगह परिक्रमा में गांव वाले आपका स्वागत करते थे, ढोल बजते थे, हमने देखे हैं आपके वीडियो। तो जब रास्ते में आप चलते थे आपको सभी क्या देते थे? पैसे देते थे। वो पैसे कहाँ हैं? आश्रम में देती है। आश्रम में क्यों दिए? आश्रम में क्यों दे दिए अपन ने? क्योंकि कुछ आश्रम बन रहे हैं, हाँ। है ना? वो कच्चे थे तो क्या बन रहे? पक्के बन रहे हैं आश्रम। हाँ। और कुछ जगह अन्य क्षेत्रों में भी दिए गए जहाँ अपन भोजन करते थे, वहाँ भी दिया पैसा। कितने पैसे दिए? इतने के इतने के इतने इतने सारे। हाँ, क्योंकि ये बाल स्वरूप है, ये पैसों का मोल नहीं जानते। पर इनको हाथ में नोटों की गड्डी हमने देखी है। जब आश्रम में बैठ करते थे तो इतनी सारी गड्डी, इतने सारे नोट हमें वीडियो में दिखाई देते थे। वो सारी राशि आपने आश्रमों में भेंट कर दी। और बड़ा गर्व भी होता है कि एक परिवार अपने कन्या को बचपन से संस्कार, माँ नर्मदा की भक्ति और माँ नर्मदा की परिक्रमा में 4 महीने तक यहाँ राशेश्वरी देवी माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा बड़े हर्ष उल्लास के साथ करते हमें वीडियो में दिखते थे। अखबार में, टीवी में, सभी समाचार पत्रों में हमें पता चलता था कि आज राशेश्वरी यहाँ पहुँच गई है, इनकी माँ परिक्रमा इस जगह पहुँच गई है। और क्या होता था परिक्रमा में, बताइए? भजन गाइए भजन। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। तेरी हो रही जय जयकार। नर्मदा मैया तेरी
हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। मैया में गंदगी ना करे मैया रे, वहाँ तो भगतों से एक है राशि, मैया रे वहाँ तो भगतों से एक है राशि। चाहे मेरी कोरोना महा आरती, पर कोरोना निरंतर यहाँ गंदगी गंदगी देख कर हे दुखी नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 माँ नमो नर्मदे 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 हर नर्मदे हर। क्या आपको मैया के घाट पर जाते थे, किनारे पर जाते थे तो आपको गंदगी मिलती थी, है ना? क्या पड़ी रहती थी वहाँ घाट पे, कचरा छोड़ जाते थे क्या? हाँ। जब नर्मदा जयंती आई तो उसके दूसरे दिन आपका वीडियो आया था, आप घाट पे सफाई कर रहे थे, है ना? घाट पे सफाई करके क्या बोला था कि हमें मैया में गंदगी नहीं करना है, क्योंकि हम माँ का क्या करते हैं, पूजन। इसलिए मैया क्या होती है, दुखी होती है गंदगी देखकर, है ना? तो एक स्वच्छता का संदेश भी राशेश्वरी ने माँ नर्मदा की परिक्रमा के साथ, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता का भी संदेश दिया है कि माँ नर्मदा की आप पूजन करते हैं तो माँ नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखें, अच्छा रखें, है ना? क्या कहना चाहते हैं सभी से, माँ नर्मदा कैसा रखना अपन को? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और गंदगी नहीं करना। और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या बोलेंगे? करते हैं, टीवी देखा करते हैं ना, और स्कूल में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो आपकी पढ़ने की उम्र थी पर आप माँ नर्मदा की परिक्रमा आए, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप, क्या करना चाहिए उनको? पैदल पैदल चलना चाहिए। और परिक्रमा में मोबाइल में नहीं देखना। हाँ, मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल देखने से बचपन में क्या हो जाती है, अपनी आंखें खराब हो जाती है ना। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को हम यह कहना चाहते हैं कि आप मोबाइल देखना नहीं चाहिए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? घर जाएंगे। घर कौन सी जगह? चिड़गांव। चलिए बैठिए। अभी माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा पूर्ण हुई, हमारे साथ इनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सबसे पहले तो उनका परिचय जानेंगे और ये जानेंगे कि एक ऐसा भाव जागृत करके आपने एक संदेश दिया है पूरे परिक्रमा मार्ग पर कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। इस उम्र में यहाँ मेरे हिसाब से माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाली पहली कन्या के रूप में राशेश्वरी का नाम पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पहुँच गया है। बताइए आप। हमारा नाम है रमेश पाटिल बाज यादव। ये तो एक बात है, माँ नर्मदा मैया की कृपा से राशेश्वरी ने पूरी पैदल परिक्रमा की है, वो बड़े गर्व की बात है। ये वो वातावरण हमारे घर में पूरा यही है, भक्तिमय वातावरण है। हम दोनों पति पत्नी श्रीमद् भागवत कथाकार है, दोनों ही महाराष्ट्र में कीर्तन करते हैं। हमारे गुरुवर्य परम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर विकासानंद जी महाराज मिसाळ, इनकी कृपा आशीर्वाद से, माँ नर्मदा मैया की कृपा आशीर्वाद से हमने ये, और जिनकी वजह से हमको नर्मदा मैया की आस्था हुई, वो अपूर्वानंद जी महाराज कुलकर्णी, उन्होंने पहले बताया था माँ नर्मदा ऐसी है, माँ नर्मदा मैया ऐसी है। फिर हमारे अंतकरण में भाव जागृत हो गया। फिर हमारे सौभाग्यवती वो भी परिक्रमा में नर्मदा मैया की, वो तीसरी बार उनकी, ये तीसरी बार पैदल परिक्रमा है और 2 बार गाड़ी से हो गई है। और ये लगन है मैया के प्रति हमारे अंतकरण में है, इसके वास्ते वो राशेश्वरी के मन में भी जागृत हो गई, इसलिए हम माँ नर्मदा मैया के परिक्रमा में आ गए। साथ में हमारे ससुर जी है और सासू जी है, और हमारी जो हमारी सौभाग्यवती उनकी बहन भी है हमारे साथ चली है, स्वरमाला जी। और हमारे ससुर जी रामदास जी गोरडे, हमारी सासू माँ, और उन्होंने भी बहुत बड़ा हमको सहयोग किया।
उनका भी अंतकरण भर आ जाता था। राशेश्वरी को इतना प्यार मिलता था। सब लोगों ने इतना प्यार दिया। सब लोग राशेश्वरी को एक उसमें मैया का रूप देखते थे। नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में मिसाल बन गई राशेश्वरी। वो तो माई की कृपा है। वो इस माई की कृपा से, क्योंकि जो कराना है वो माँ करवाती है। माँ करवाती है। वो तो हम प्रचिति आ जो गई है। सोच भी नहीं सकते ऐसा कार्य राशेश्वरी ने कर दिखाया है। और एक बात कहना चाहते हैं, एक मीडिया वाले पत्रकार थे, वो बोले आपको कोई अनुभव आया है, कोई चमत्कार हुआ है, आप परिक्रमा में चल रहे हो। एक बात कहना चाहता हूँ भैया, चमत्कार, हमारी ये गुड़िया है राशेश्वरी, हमारी कन्या 4 साल की, ये राशेश्वरी पूरी पैदल परिक्रमा कर सकती है। इससे बढ़कर क्या चमत्कार मैया ने दिखाना चाहिए। निश्चित ही यह चमत्कार है। हाँ, क्योंकि हाँ। माँ उंगली पकड़कर इसको अपने साथ ले चला रही थी और इसके पीछे पीछे ये सारा परिवार चल हाँ, रहा हाँ, था। तो ये भी एक चमत्कार ही है। और आपने लक्कड़कोट के जंगल में देखा, आप भी उसके साथ चले हैं, आपने भी उसको देखा है कैसी वो चलती है। ये सब लोग का हमारे साथ कैसे चलते हैं, ये आपने खुद ही आपके आंखों से देखा है। मैंने लक्कड़कोट के जंगल में भी पूरा इंटरव्यू परिवार का सभी लिया था, पर वह तकनीकी त्रुटि से वो कंप्यूटर में करप्ट हो गया था। जब से मेरे मन में 3 महीने से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि पुनः राशेश्वरी कब परिक्रमा करके आए और मैं पुनः परिवार सहित उनसे मैं दर्शन का मुझे सौभाग्य मिले। और आज पुनः बाबा ओमकारेश्वर के सानिध्य और माँ नर्मदा के इस पावन तट पर, ऐसा कह सकते हैं माँ नर्मदा की गोद में साक्षात माँ नर्मदा जी से साक्षात हो रहा है हमारा। नर्मदे नर्मदे हाँ। और कुछ बोलो, आप सब कैसे रहें? बहुत बढ़िया, अच्छे रहें, खुश रहे। खुश रहें। आपका आशीर्वाद निश्चय ही सफल होगा। अब आपका भी सौभाग्य है कि आपकी, जिसको हम यहाँ कहते हैं भानेज बोलते लड़की की लड़की को, उसने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है, तो आप भी कुछ कहिए। आप भी कुछ। बहुत खुशियाँ लग रही है। आज हमारी परिक्रमा पूरी हो गई हमारी नातिन के साथ। हमारी लड़की को हम नातिन बोलते हैं हमारे में, नातिन। हाँ। तो अभी आज परिक्रमा पूरी हो गई, इसके लिए हम सब खुश है। क्या सभी ने साथ में चालू करी थी परिक्रमा की शुरुआत, एक साथ की थी आप सभी ने? हाँ, एक साथ की थी। कब निकले थे आपको? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। लगभग 4 महीने, 4.5 महीने होने को। 4.5 महीने में यह परिक्रमा पूर्ण हुई है। हाँ। और बार बार यही मन में आता है कि आपने परिक्रमा कराकर पूरे नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में यूँ कहे कि बाल रूप में माँ नर्मदा के दर्शन सभी भक्तों को करा दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे वैसी। हाँ, हाँ। कहते हैं कि संसार है, सबकी अलग अलग सोच रहती है, पर जिसका जो भाव रहता है, आत्मा में परमात्मा का दर्शन माँ नर्मदा तट पर आपने हम सबको कराया। हाँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दूसरी बार, आज पहली बार 100 किलोमीटर यहाँ से लक्कड़कोट के जंगल में आकर हमने देवी जी के दर्शन किए थे। और ऐसे समय में किए थे कि जो रास्ता एक अलग जा रहा था, एक रास्ता अलग जा रहा था, 10 सेकंड लेट हम पहुँचते तो राशेश्वरी लक्कड़कोट के जंगल में चले जाते, राम मंदिर के रास्ते पर चले जाते। पर देवी मैया ने ही उस जगह परिवार को बिठा दिया सबको कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, अभी यहीं रुकी है। क्या पता ये भी हमारा इंतज़ार कर रही थी मैया। मेरे बाग में दर्शन था, एक भाव था, तो हमें वहाँ भी दर्शन हुआ था। आज फिर यहाँ आकर हमें दर्शन हुआ। एक भजन और गा दो आप। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर मेरी मैया, पार लगा दो मोरी मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका ले लेता